मौजूद है। महात्मा बुद्ध ने क्या काम किया, अपने अंदर के आनंद को बाहर बिखरने से बचा लिया, रोक लिया, बिखरा नहीं। 100% अगर आनंद था, 100 का 100% रोक लिया। जो जितना रोक पाता है उतना आनंदमग्न हो जाता है। बंधुओं ध्यान देना, अब कोई 100 में से 80% बिखेर दिया तो 20% तो आनंद रहे। जितना आप बिखेरेंगे उतना ही आप बेचैन रहेंगे, और जितना बिखरने से बचा लेंगे उतना ही आप आनंदमग्न रहेंगे। परमात्मा ने सबको बराबर दिया है, कम और अधिक दिया नहीं। सूरदास थे, अंधे थे, लेकिन आनंदमग्न थे। तो आंख से आकर आनंदमग्न हो जाते, तो आंख वाले बेचैन हैं, बेचैन हैं कि नहीं? और सूरदास आनंदमग्न थे, इतने आनंदमग्न थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने कितने ऐसे पदों का वर्णन किया है जो लोग पढ़कर शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं, सूरदास के मार्ग पर उनका अनुसरण कर रहे हैं। सूरदास ने समझाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सूरदास समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐ मन, तू कहां सुख प्राप्त करेगा? आप खुद सुख के भंडार हैं और दुनिया दुख का भंडार है। क्या है? दुख का भंडार। तो सुख जिसका भंडार जो है वो दुख के भंडार में सुख ढूंढ रहा है। दुनिया के पदार्थों में सुख, आप खुद सुख के भंडार है, लेकिन ढूंढ कहां रहे? जहां दुख है। तो दुनिया के पदार्थों में अगर सुख ढूंढेंगे दुख ही मिलेगा, क्योंकि वहां मौजूद वही है। सूरदास कहते हैं, मेरा मन कहां सुख पाएगा? कहीं और सुख पा सकता नहीं। कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। ऐ मेरे मन, तो अन्यत्र कहां सुख पाएगा? जो तू खुद ही सुख की राशि है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम खुद सुख की राशि हो और संसार क्या है? दुख की राशि है। कि कबीरा है जब दुख भरा और सुखिया भी संसार, सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। तो यही आश्चर्य है कि जो सुख की राशि था वो दुख की राशि में सुख ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? सूरदास अपने मन को समझा रहे हैं, मन तो अन्यत्र कहां सुख पाएगा जब तू सुख की राशि खुद ही है। कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। कि आए मेरे मन, तू अन्यत्र कहीं भी सुख पा सकता नहीं। कैसे नहीं पा सकता है? जैसे समुद्र में जहाज जा रहा हो, चारों तरफ सागर लहरा रहा, समुद्र ही 200-200 किलोमीटर पर, 100-100 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र ही समुद्र चारों तरफ भरा हुआ है। अब उस पर से कोई पक्षी उड़ जाए, क्या करे? उड़ जाए कि मैं और कहीं सुख पा जाऊंगा। तो चारों तरफ कितना भी उड़ता रहेगा, समुद्र ही समुद्र है। कहां बैठेगा? कहीं बैठने का ठिकाना है? बैठक थक जाएगा, जब बेचैन हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा, तो फिर लौट कर कहां आएगा? उसी जहाज पर आकर बैठेगा, वही उसे रेस्ट मिल पाएगा। और हर तरफ समुद्र है और कहीं उसे आराम मिल सकता
जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, और मेरो मन अनंत कहा सुख कि आए मन, तो अन्यत्र जब सुख ढूंढने जाएगा तो तेरा वही हाल होगा जैसे पक्षी जहाज को छोड़कर वह दौड़ रहा है कि कहीं मुझे आराम मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र भरा हुआ है, कहीं उसे बैठने का ठिकाना, उड़ते उड़ते थक जाएगा, अब कहां बैठेगा। जहाज पर ही लौट कर अगर उसे आराम मिल सकता है और उसके अलावा उसे कहीं आराम नहीं मिल सकता। ऐसे बंधुओं ध्यान देना, जहां से गया था वहीं लौट कर आना पड़ेगा। मन जहां पर है वहीं आनंद है, लेकिन उसको छोड़कर कहां जाता है। ये धन में ढूंढता है सुख, पत्नी में सुख ढूंढता है, बेटा बेटी में सुख ढूंढता है, कार कोठी में सुख ढूंढता है, सब जगह सुख ढूंढ लेता है, लेकिन जब तरफ जल ही जल है, लास्ट में क्या कहते हैं लोग, सब बेकार का झमेला है। यही निष्कर्ष निकालता है जिंदगी का। क्या है, जब बेटा भी फटकार लगा देता है, पत्नी भी बेटों की तरफ हो जाती है, किसकी तरफ हो जाती है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्यादातर स्त्रियों को बुरा मत मानना, आप लोग समझाने के लिए कहते हैं कि वृद्धावस्था में ज्यादातर स्त्रियां किधर हो जाती हैं, बेटों की तरफ हो जाती हैं। और तब जो पति शराब पी के गाली बका था, डंडे लगाया था, तब रो रो कर बेटों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि बेटा तेरा बाप तो बहुत दुख दिया था, आधी रात को मुझे ठंड में, कड़कती ठंड में घर से बाहर डंडे मार कर निकाल दिया। कहती कि नहीं। और वो कहेंगे बेटा के लिए पिता पर दया रह जाएगी, सोचेगा पिता तो बड़ा बहुत निर्दयी है, इसने मेरी माँ को निकाला, अब तुम्हें डंडे मारने में बेटे को राम आने वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान देना बंधुओं, संसार में सुख ढूंढने वाला दुख ही पाता है, ठोकर पाता है, चिंता पाता है, बेचैनी पाता है। जैसे पक्षी समुद्र की तरफ उड़कर चला जाए, कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, अपने पास ही लौट कर आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही आनंद के भंडार हैं। अगर कहीं किसी को आनंद मिला है तो अपने, जो जंगलों में लोग चले गए थे, आप सुनते हैं संत महात्मा गुफाओं में जाकर बैठ जाते थे, बैठते थे, तो वहां आनंद क्या मिला था। वहां खाने को अच्छी चीजें हैं, पहनने को अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आनंद मग्न थे। बड़े बड़े राजा महाराजा उन्हीं के पास जाकर आनंद प्राप्त किए। किसके पास, जिसके पास स्वर्ण जनित सिंहासन थे, रानियां पटरानियां, बेटा बेटी, नौकर चाकर, धन के भंडार, वह शांति कहां पाए, उन संत के चरणों में जो गुफाओं में चले गए, जिन्होंने अपना आनंद प्राप्त कर लिया था। वही दूसरे के आनंद को रास्ता बता सकते हैं। जो चौराहे पर खुद ही रास्ता ना जानता हो, वो दूसरे को रास्ता बता सकता नहीं। बंधुओं ध्यान देना, तमाम राजाओं महाराजाओं का जिक्र आता है कि वे गुरु की शरण में गए, संतों की शरण में गए। ये राजा भरथरी, राजा गोपीचंद, राजा अशोक, राजा मरुध्वज, राजा पीपा, राजा हरिश्चंद्र, तमाम सारे राजाओं का जिक्र, राजाओं की श्रेणी है, लाइन लग रहा है धर्मदास। बंधुओं, कारण क्या है कि जिन्होंने अपने अंदर में आनंद प्राप्त कर लिया था, खोज लिया था, वही दूसरे को आनंद का रास्ता बता। तो सूरदास कहते हैं कि यह मन तो कहीं भी सुख पाने वाला नहीं। और आप प्रैक्टिकल, सूरदास की बातें झूठ लगती होंगी तो आप खुद प्रैक्टिकल अपना करना। सुख ढूंढ तो डाली दुनिया में, धन में, दौलत में, बेटा में, बेटी में, ठोकर और फटकार तो मिली होगी, लेकिन शांति मिलती नहीं अपने अंदर। कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जी मधु करे आम बुझ रस चाख्यो, जी मधु करे आम बुझ
जिस भंवरे ने अम्बुज कहते हैं, अम्बु से जो उत्पन्न हुआ अर्थात कमल, जिसने कमल के रस का पान किया हो, वो करील जो कड़वा होता है उसका फल उसे कभी पसंद नहीं आएगा। अर्थात आपकी आत्मा जो आनंद का अम्बुज का रस है और संसार करील है, संसार में सुख ढूंढेंगे वहां कड़वा मिलेगा, आत्मा में सुख ढूंढेंगे तो वो मिठास मिलेगी, वहां संतुष्टि मिलेगी, वो पूर्ण है, पूरा है, वहां अधूरा नहीं। महापुरुष आगे समझाते हैं कि परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत का सुख पावे, मेरो मन अनंत का सुख पावे। परम गंग को छाड़ पियासो, कोई खूब प्यास से मरने वाला हो, गंगा बगल में बह रही है, परम गंगा शुद्ध जल बह रहा है, और उसको छोड़ दे और कुआं खुदवाने लगे। क्या करने लगे? कुआं खुदवाने लगे कि कुआं खुद जाएगा तब पानी निकलेगा और तब मैं मेरी प्यास बुझेगी। ऐसे मूर्खता, इसको क्या कहते हैं? मूर्खता। गंगा बह रही है, उसका जल से अपनी प्यास नहीं बुझा रहा है और कुआं खुदवा रहा है। ऐसे जो लोग दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, यही मूर्खता वाला काम कर रहे हैं कि परम गंग माने परमात्मा, आनंद का भंडार आपके पास था जो आपके जन्म जन्मांतर की प्यास को बुझा सकता है। जो आत्मा आनंद को ढूंढ रही है, जो आत्मा शांति को ढूंढ रही है, जो आत्मा सुख को ढूंढ रही है, उसकी गंगा, उसका पानी तुम्हारे ही अंदर है। वहां प्यास ना बुझा करके दुनिया के पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है, जैसे प्यासा कुआं खुदवा रहा है। आगे कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी को दुहावे, मेरो मन अनंत का सुख पावे, मेरो मन अनंत का सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत का सुख पावे, मेरो मन अनंत का सुख पावे। सूरदास कहते प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़कर, किसको? प्रभु जो परमात्मा है आपके हृदय में है, वो कामधेनु है। कामधेनु का मतलब सुनते हैं कि जो कामना करो वही वस्तु प्रदान कर दे, वही है कामधेनु। समझ में आएगा? तो परमात्मा ही कामधेनु है, परमात्मा ही कल्प वृक्ष है। जो आप सुनते हैं, जो कल्पना करो वही प्राप्त हो जाए। बंधुओं ध्यान देना, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़ करके छेरी कौन दुहावे। छेरी किसे कहते हैं? बकरी कहते हैं, बकरी। बकरी का दूध वैसे भी है, महकता है, कुछ महक सी आती है। को कामधेनु गाय को छोड़कर, प्रभु रूपी कामधेनु गाय को छोड़कर छेरी दुहाने का मतलब है संसार के जो सामान है, संसार की चीजें छेरी के समान है, उसके सामने कोई कीमत नहीं है। सूरदास कहते मन तो अन्यत्र कहीं सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे जहाज से पक्षी कितनी दूर उड़कर चला जाए, जो थक जाएगा
तो लौट करके फिर उसी जहाज पर, क्योंकि समुद्र में और ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पंख थक जाएंगे, बेचैन हो जाएगा, निराश हो जाएगा, लौट करके जहाज पर ही आना पड़ेगा। ऐसे बंधुओं, जिन लोगों ने अपने आत्मा के सुख को छोड़ करके दुनिया के पदार्थों में सुख ढूंढने में लगे हैं, वे थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बेचैन। इसी निराश होकर के लोग आत्महत्या करते हैं। क्या करते हैं? सुख ढूंढ रहे थे, उम्मीद खत्म हो गई, अब सुख नहीं मिलेगा, आत्महत्या कर रहे हैं। और आजकल ज्यादा आत्महत्या हो रही। कारण क्या है? उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है कि दुनिया के पदार्थों में देख लेता, अब मुझे सुख मिलेगा नहीं, जब है ही नहीं तो मिले कैसे? सब संत महापुरुषों ने दुनिया को दुख का सागर बतलाया। इसे भाव सागर कहते। क्या कहते हैं? भाव माने दुख और सागर माने समुद्र। दुख का जब समुद्र है तो उसमें हम क्या ढूंढते हैं? क्या ढूंढते हैं? सुख मिल जाएगा। इसीलिए मिलने वाला कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कहीं विधि आवे हाथ, ओ कबीर वस्तु तब पाए जब भेदी ली जैसा। भेदी ली ना साथ करी और तीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जा। वो वस्तु जो सुख की राशि है, आनंद का भंडार है, वो आपके पास ही है। कहां है? आप। जिसकी तुझे तलाश है वो तुम्हारे ही पास। लौटना, संत महापुरुषों ने लौटाया, उल्टा किया। जिधर जा रहे हो उधर से लौटना पड़ेगा। जितनी दूर चले गए हैं उतना ही दूर वापस आना पड़ेगा। रामायण में लिखा गया सुख किसे कहते हैं? जो आत्मा का अनुभव है वही सुख है। क्या है आत्मा का जो अनुभव? कि आत्म अनुभव सुख स्वप्रकाशा, और तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। जो आत्मा का अनुभव है, इसीलिए विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने क्या कराया? आत्म साक्षात्कार। क्या कराया? आत्म साक्षात्कार। या रामकृष्ण परमहंस ने उनको धन दौलत दिया, कार कोठी दिया। विवेकानंद को यह नहीं समझाया कि ज्यादा पैसे कमा लेगा, ज्यादा बिल्डिंग बना लेगा, ज्यादा गाड़ी खरीद लेगा तब तुझे सुख मिले। दुनिया के पदार्थों की तरफ नहीं इशारा किया, उन्होंने आत्म साक्षात्कार कराया। रामायण भी यही कह रहा है कि आत्म अनुभव सुख स्वप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। भव का जो मूल है, दुख का जो मूल है, भेद और भ्रम। भेद का मतलब है जाना किधर और हम जा किधर रहे हैं। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, वो जो सुप्रकाश है, जब तक उसमें आप मगन नहीं होंगे, तब तक दुनिया के पदार्थ दुख ही देते रहेंगे, टेंशन देते रहेंगे और ये जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं अपनी तरफ लौटो। कुछ कि ढूंढने की भी तुझको जरूरत नहीं और तेरी सूरत में वो बात हो जाए। बंधु, ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने तो सब कुछ दे रखा है। बंधु, सारे 7 वेद पुराण कहते हैं कि आप आनंद के भंडार हैं, सुख की राशि। महापुरुषों ने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, प्राप्त किया, पाया, संतुष्टि पाया। बाहर के पदार्थों में ना कभी किसी को संतुष्टि मिली है और ना ही मिलेगी। जितना हम सुख ढूंढेंगे उतना ही मिलेगा दुख। क्या मिलेगा? दुख। इसलिए अगर सुख शांति चाहिए, आपको जीवन को सार्थक बनाना है, तो अपनी तरफ लौटो। अरे कस्तूरी मृग देख जरा, वो कस्तूरी तेरे पास में ही। मृग जिस कस्तूरी की तलाश कर रहा है, जंगल में, पहाड़ में, गुफाओं में, कंदराओं में, कस्तूरी कहाँ है? वो कस्तूरी उसके स्वयं नाभि में मौजूद है। ऐसे मनुष्य जिस सुख शांति की तलाश दुनिया के पदार्थों में कर रहा है, बड़े बड़े राष्ट्रपति, देश के राष्ट्राध्यक्ष जो पूरे देश के मालिक हैं, वे भी सुख और संतुष्टि को नहीं प्राप्त कर पाए। प्राप्त कर लिए क्यों? क्योंकि बहिर्मुख जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं
और बाहर में दुख तो मिल सकता है, अशांति मिल सकती है, मिलेगा अंदर वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए लौटने का मार्ग है, जाने का मार्ग नहीं। इकट्ठा कुछ नहीं करना है, वो तो सब कि तेरे सूरत में वो बात हो जाएगी। आपके सूरत में जो चीज है जो आप ढूंढ रहे हैं, संतो महापुरुष कहते हैं कि आपके अंदर तो आनंद का खजाना है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में बाहर का हथियार दिए, अंदर का ज्ञान दिए। क्या दिए? क्यों अंदर ले गए? अंदर में संतुष्टि मिलेगी। सब महापुरुषों ने, जिनकी आप पूजा करते हैं, सबने अंदर ही समझाया, अंदर ही संतुष्टि का साधन है, सुख का साधन है, आनंद का साधन है। इसलिए अंदर कैसे जाएं? किसी सत्पुरुष से, किसी महापुरुष के शरण में जाकर ही हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। छोटा सा भजन है, फिर आप लोगों का समय हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल उमापति महादेव कि कोई जाने गजानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ कोई जाने गजानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी, आई में लगा बजारा। या घट भीतर सोना चांदी, आई में लगा बजारा। या घट भीतर हीरा मोती, या घट भीतर हीरा मोती, या में परखन हारा। साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने गजानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सूरज चंदा, आई में नौलख तारा। या घट भीतर सूरज चंदा, आई में नौलख तारा। या घट भीतर सूरज चंदा, आई में नौलख तारा। या घट भीतर सूरज चंदा, आई में नौलख तारा। या घट भीतर बिजली चमके, या घट भीतर बिजली चमके। या में होए उजियारा, प्रेमी गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने गजानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर ब्रह्मा शंकर, आई में पालन हारा। या घट भीतर ब्रह्मा शंकर, आई में पालन हारा। या घट भीतर देवी देवा, या घट भीतर देवी देवा। या में ठाकुर द्वारा, प्रेमी गुरु बिन जग अंधियारा। ओ प्रेमी
या घट भीतर अनाद बाधे बरसे अमृत धारा, 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 या घट भीतर बिजली चमके, या घट भीतर बिजली चमके, या हिम है गुरुद्वारा प्रेमी, गुरु बिन जगे अंधियारा, ओ प्रेमी गुरु बिन जगे अंधियारा, ओ कोई जानेगा आनंद की तरफ जाने का प्रयास उधर ले गए, और उधर जो गया वो इतना आनंद मग्न हुआ, इतना आनंद मग्न हुआ जितना कभी चाहा भी नहीं था। सब कुछ आपके पास है, ये सारे 7 वेद पुराण कहते हैं। हाँ, जो अपने अंदर गया, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जैसे एक कछुआ होता है चलने फिरने के लिए अपने अंगों को बाहर निकालता है, और बाकी अपने अंदर जैसे भय आया, आहट आया, डर आया, तुरंत अपने अंगों को अंदर समेट लेता है। ऐसे जीव को चाहिए कि अंतर्मुख होना सीखे। क्या सीखे? अंतर्मुख। जो अंतर्मुख जितना जो होगा उसका जीवन उतना ही संतुष्ट और शांत में बनेगा, और जितना बहिर्मुख बाहर संसार में भटकता रहेगा उतना ही बेचैन और अशांत रहेगा। तो इसलिए बंधु समझें, विचार करें और मनन करने का प्रयास करें। जीवन अनमोल है, कीमती है। जैसे रजाई जो है गर्मी कब प्रदान करेगा, वो आपके अंदर की गर्मी को रोकेगा। एक उदाहरण है, ऐसे आपके अंदर का आनंद बिखरे नहीं, बहे नहीं। जितना दुनिया में हम मन लगाएंगे, जहां जहां हम मन लगाएंगे, वहीं हमारा आनंद और सुख बिखरता रहेगा। और जो बिखरेगा तो अपने आप कम हो जाएगा, और कम होगा तो हम बेचैन होंगे। इसलिए देखो, भगवान राम ने भी रामायण में वर्णन किया कि करना क्या चाहिए, संसार में जीने की कला क्या है। कहते जहां जहां आपका मन गया हो वहां से वापस ले आओ। कहां लाना है? अपने पास लाना है। कहां लाना है? कि जननी जनक बंधु सुत दारा, और तन धन भवन सुहृद परिवार। आपका मन कहां का? ये तो बिखरा है। मन के माध्यम से आपका आनंद बिखर जाता है। जहां मन लगता है वहीं आपका आनंद चला जाता है। और यही मन अगर उलट करके अपने अंदर लग जाए तो वो बिखेरने वाला बिखेरने से बच जाएगा। जो छोटा सा बच्चा होता है ना, अब उसको रुपए के सिक्के दे दो, अब बिखेरा, जितना बिखेरेगा तो उतना ही तो सिक्का कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं? लेकिन बिखरने से बचा लो तब तो जितना सिक्का है सब उसी के पास। ऐसे मन आपका बिखेरने वाला बच्चा है। आपके आनंद को मन बिखेर रहा है, मन फैला रहा है, और तुम बेचैन हो रहे हो। बंधु, जितना आनंद आपको चाहिए उससे ज्यादा आपका स्वरूप ही आनंद का भंडार है। बंधु, कि तू दीन नहीं, तू हीन नहीं, तू तो इस जग का प्राण सखे। कुछ अपना अंतर खोल जरा, मैं रत्नों का भंडार है। आप तो आनंद के भंडार है बंधु। तो कहते कहां कहां मन बिखेरा है? जननी, आपका मन कहां लगा है? मां में, जनक माने पिता में, जननी जनक बंधु सुत दारा, ये परिवार हो गए। बंधु माने भाई में, सुत माने पुत्र में, दारा माने पत्नी में, परिवार पुत्र हो गया। तन में अपने शरीर में मन लगा हुआ है, धन में लगा है, भवन मकान में लगा है, ऐशो आराम के सामान में लगा है, सुहृद वाले मित्रों में लगा है,
और परिवार में लगा है। करना क्या है? सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता के धागे को इकट्ठा करो, अर्थात जहां जहां सिक्का बिखेर दे इकट्ठा कर लो, फिर धनवान। नहीं समझ में? धन बिखेर दिया तो कंगाल, और फिर समेट लिया तो फिर धनवान। इसलिए कहा कि सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, ओ गांठ खोल पर खानी या विधि रहा कंगाल। अपने धन को इकट्ठा कर लो जो बिखेरा है। भगवान राम कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता धागे को इकट्ठा कर लो और उसे लाकर मम पदमन ही बांध पर डोरी, मन को अंदर बांध दो। कहां बांध दो? अंदर। तो कहते हैं कि अस सज्जन मम उर बस कैसे, और लोभी हृदय बसे धन जैसे। जिसने ये काम कर लिया, दुनिया से मन को हटाकर अपने अंदर समेट लिया, अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन। अर्थात भगवान का वो प्यारा बन जाता है। देखो आपके दो बेटे हैं, अब एक बेटा ऐसा काम करे जो बेचैन रहे, और एक बेटा जो ऐसा करे जो आनंदमंद रहे, तो दोनों से आप किससे खुश होंगे? जो बेचैन रह रहा है वो, जब जो आनंदमंद है वो। जो आनंद, परमात्मा भी अब आपसे तब खुश होगा जब आप आनंदमंद हो जाए।